नमस्कार, देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखिए इस बुलेटिन में मेरे साथ। खबर लखनऊ से है। क्या हो गया है यूपी की कानून व्यवस्था को, संजय सिंह ने कहा है। सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। यूपी में कानून व्यवस्था का दावा संदिग्ध है, संजय सिंह ने कहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की बढ़ती चिंताओं पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्स पर सांसद संजय सिंह ने लिखा है, क्या हो गया है यूपी की कानून व्यवस्था को। करवा चौथ मनाने एक महिला कांस्टेबल अपने घर जा रही थी कि दरिंदों ने उसका रेप कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक महिला कांस्टेबल के साथ हुए अपराध ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की गंभीर कमियों को उजागर किया है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है अगर महिला कांस्टेबल भी सुरक्षित नहीं है। खबर लखनऊ से। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनसीपीसीआर की सिफारिश पर रोक लगाने का मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना राशिद फरंगी महली ने किया स्वागत। मदारस के सिलसिले में एनसीपीसीआर ने जो लेटर जारी किया था उसका जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, स्टे किया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और जाहिर सी बात है, जो ये ख़त जारी किया गया था ये अपने आप में हम ये समझते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इस बात का पूरा हक़ और इख्तियार दे रखा है कि हम अपने पसंद के मदारिस को कायम कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और जितने भी मदारिस यहाँ पर चल रहे हैं सभी में जो बेसिक एजुकेशन है, या इंग्लिश से रिलेटेड हो या साइंस और मैथ्स से रिलेटेड, वो ऑलरेडी दी जा रही है। तो इस सिलसिले में एनसीपीसीआर ने जो एक तरीके से मदारिस पर जो मनगढ़ंत आरोप लगाए थे और उससे मदारिस के ज़िम्मेदारान को काफ़ी तकलीफ़ पहुँची थी, लिहाजा आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस लेटर पे स्टे और इस ऑर्डर पे स्टे किया है उससे हम सबको बहुत ज़्यादा इत्मीनान हुआ और उम्मीद है कि इस सिलसिले में भी पूरा हक़ और इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा। खबर एटा जनपद से। एटा में नहीं थम रहा पत्रकारों से दुर्व्यवहार करने का मामला। एटा मेडिकल कॉलेज में दुर्व्यवहार का शिकार हुआ पीड़ित पत्रकार। आरोपी डॉक्टर अरशद जमाल ने न्यूज़ 1 इंडिया के पत्रकार पंकज गुप्ता को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के झूठे मुकदमे की दी धमकी। पत्रकार द्वारा दुर्व्यवहार का वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनने की कोशिश। आरोपी डॉक्टर द्वारा ओपीडी कक्ष का दरवाजा अंदर से किया गया बंद। आरोपी डॉक्टर ने दिया सरकार में अपनी ऊंची पहुंच का हवाला, कहा कि तुझे एटा से खत्म करा देंगे। पीड़ित पत्रकार ने थाना कोतवाली नगर पुलिस से की मामले की शिकायत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज गुप्ता है और मैं यहाँ जिला एटा पर न्यूज़ 1 इंडिया का जिला संवाददाता के पद पर कार्य करता हूँ। क्या यानी मामला हुआ है आपके साथ? आज मैं अपने पैर के उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग जो है स्थित कानगोडरिया में, वहाँ पर कमरा नंबर 122 में गया था और वहाँ पर एक सर्जरी चिकित्सक है अरशद जमाल करके, उनको मैंने अपना प्रिस्क्रिप्शन वाला पर्चा और जो टेस्ट कराए थे वो मैंने उनको दिखाने के बाद में अपना पैर दिखाना चाहा। देखने के बाद में उन्होंने तत्काल ही मुझको बिना कोई जवाब दिए और उस पर्चे को कुछ लिख के बोले ठीक है कल आइएगा। मैंने उनसे कहा सर मैं पिछले 4 से 5 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ मेडिकल कॉलेज पर, तो ये मेरे पैर का उपचार करिए, इसमें मुझे परेशानी हो रही है, आप उपचार कर रहे हैं, आज नहीं हो पाएगा, जाइए आप निकलिए यहाँ से, कल आइएगा। तो मैंने कहा सर मैं इतने ऐसे कब तक चक्कर लगाऊंगा, और मैंने कहा आप ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं, मैं तो यहाँ से पत्रकार भी हूँ और एक नॉर्मल स्टूडेंट के साथ तो आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा खराब रहता होगा। तो इस बात पर वो इतने ऊपर हो गए तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के जबरदस्ती घटी गालियाँ देने लगे और मेरे गले पे हाथ डालने की कोशिश की। जब इस घटना का मैंने वीडियो बनाना चाहा तो उन्होंने मेरे फ़ोन को मतलब बंद करना और पकड़ना छीनना भी चाहा, और उसके बाद में मुझे हाथ पकड़ के उस कमरे से बाहर निकाल दिया और उस कमरे को अंदर से ब्लॉक कर दिया। जिसके बाद में मेरे अलावा और भी वहाँ पब्लिक थी, वो बहुत काफ़ी देर तक परेशानी कर गई, उसकी वीडियो भी हमारे पास कर दी है और उनका व्यवहार बहुत गलत था। और उसके बाद में मुझे कहा गया तेरे ऐसे पत्रकार पता नहीं कितने यहाँ पर आते हैं और तुझको मैं देख लूँगा बाहर निकल के, और सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा अभी लगवाता हूँ, तो पहुँच अभी देखता हूँ। खबर लखनऊ से। ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में 3 साइंटिस्टों को किया गया सम्मानित। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए ने शहर के 3 प्रोफेसर को साइंटिस्ट का नाम दिया, तो वहीं राजधानी लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह में ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी ने प्रोफेसर अब्बास अली मेहंदी, प्रोफेसर R.K. गर्ग, प्रोफेसर सूर्यकांत 3 साइंटिस्टों को किया सम्मानित। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा हुए शामिल, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली सहित तमाम लोगों ने किया सम्मानित। स्टैनफोर्ड ऐसा था, स्टैनफोर्ड अमेरिका का नहीं पूरी दुनिया का बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो रैंकिंग
करती हैं और उसने लखनऊ के डॉक्टर डॉक्टर गांधी, डॉक्टर आरती दर्जा, इनको उसने दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों में से चुना है। ये हमारे लखनऊ के लिए, प्रदेश और देश के लिए बड़ी घटना है और आज खुशी है कि मौलाना फरंगी वली साहब के ईदगाह में डॉक्टर नकरामी साहब ने उनका सम्मान समारोह रखा था और सम्मान समारोह में सबने उनको जहाँ सम्मानित किया है, वहीं आप ये देखें कि अच्छे काम करने के लिए उन्होंने तमाम समाज में अन्य नए नए प्रयोगों की बात भी की। सर, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव भी होने हैं, कैसे देखते हैं सर? आपकी बहुत अहम भूमिका मानी जाती है यूपी के चुनाव में। देखिए, उपचुनाव जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से घबराए हुए हैं आपस में, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भाजपा जीतने वाली है, तभी उन दोनों में आपस में खलबली मची हुई है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हरियाणा में जनता ने लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को फिर से चुना है, निश्चित रूप में उसकी पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश के चुनाव में जरूर होगी। सर, लखनऊ के गंगा जमुनी तहजीब पर कई अहम बातें आपने कही। आज सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR ने जो सिफारिश की थी कि मदरसों में जो गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं उनको निकाला जाए, उस पर रोक लगा दी, क्या कहेंगे? मैंने भी जजमेंट नहीं देखा है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोच्च है। जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है उसका हम लोग खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। और इससे पहले जो लेटर जारी किया था मदारिस के सिलसिले में, वो अपने आप में हम समझते हैं कि अनडेमोक्रेटिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पूरा इख्तियार दिया है कि हम अपने मदारिस में अपने बच्चों को तालीम दें और वो तालीम दी जा रही है। और अपने मदारिस में बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन है रिलेटेड टू इंग्लिश, हिंदी, साइंस और मैथ्स वो भी दी जा रही है। तो इस लेटर के ज़रिए से जो गलतफहमियाँ फैलाई गई थी, उसके तहत अब जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे किया है उसका हम लोग खैर मकदम करते हैं। सर, धार्मिक बच्चों को इसमें स्पेशली टारगेट किया गया था कि हिंदू बच्चों की ठीक पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है कि धर्म के नाम से बच्चों को शिक्षा के नाम पर अलग करने के लिए कैसे? ये जो लेटर था वो अपने आप में, जैसा मैंने कहा, अनडेमोक्रेटिक था इस तरीके से कि वो अपने मुल्क के सेकुलर कैरेक्टर के खिलाफ था। वालिदैन को पूरी आज़ादी होती है कि वो जहाँ कहीं जिस इंस्टीट्यूशन में चाहे अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजें। सर, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में सर शहर के 3 डॉक्टर्स को आपके नाम शामिल है, कितना बड़ी उपलब्धि मानते हैं और खासकर सर किस तरीके से सर? देखिए, ये है कि इसमें हम लोगों ने जो काम किया है उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको उन्होंने एनालाइज करके और ये नाम शामिल किया है। तो ये बड़ी बात है कि भाई जाहिर बात है हमने कोई इसके लिए कोशिश नहीं की थी, सिर्फ हमारा काम देख के, और चाहे हमारा हो, चाहे डॉक्टर जाकिर का हो, चाहे डॉक्टर सूर्यकांत का हो, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने उसको एनालाइज किया, उसको नाम शामिल किया। ये बड़ी बात है और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि और लोग भी इसमें शामिल हों और जिसपे अपने शहर का नाम, अपने संस्था का नाम आगे बढ़े। सर, मेडिकल स्टूडेंट्स और किस तरीके से क्या मैसेज? मेरे लिए यही है कि काम करो, मेहनत करो तो आगे बढ़ो, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और लोगों की सेवा करना कभी ना भूलें कि जो मेडिकल प्रोफेशन का मेन मकसद यही है कि लोगों की सेवा करें, निस्वार्थ सेवा करें, यही करते रहें। रिकग्निशन अपने आप मिलेगा, इसके लिए भी हमने अपने लिए अलग से एफर्ट नहीं किया, अपने आप रिकग्निशन मिलता है। खबर महोबा जिले से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज 5 के तहत अपर पुलिस अधीक्षक महोबा वंदना सिंह द्वारा मुख्यालय महोबा स्थित सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महोबा में महिला सशक्तिकरण हेतु एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के दौरान स्कूली छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण से ओतप्रोत कार्यक्रम जैसे कोमल है, कमजोर नहीं हूँ, शक्ति का नाम ही नारी है जैसे गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 के तहत आयोजित जागरूकता पाठशाला में नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी सशक्तिकरण हेतु उपस्थित स्कूली छात्राओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में जागरूक कर महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक भी किया गया और गुड टच और बैड टच और उनके अधिकारों और महिलाओं संबंधी अपराध से बचाव के लिए उपायों के संबंध में जागरूक किया गया।
जागरूकता पंपलेट का वितरण किया गया। इस दौरान महिला थाना प्रभारी सुषमा चौधरी, स्कूल की प्रिंसिपल अर्चना वर्मा सहित स्कूल की शिक्षक कोतवाली महोबा और महिला थाना मिशन शक्ति टीम सहित स्कूली छात्राएं मौजूद रही। महोबा से जिला संवाददाता मोहम्मद जुनैद की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अपने घर में खाना बनाते समय एक घरेलू गैस सिलेंडर में गैस रिसाव के कारण अचानक आग लग गई और उसके बाद वो सिलेंडर फट गया, जिसके कारण आग पूरे घर में फैल गई और घर में रखा लाखों का सामान सहित डीजे के उपकरण जलकर खाक हो गए। अग्निशमन को सूचना करने पर अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में कामयाब हो सकी। मामला हमीरपुर शहर के गौरा देवी मोहल्ले का है, जहां घर पर खाना बनाते समय अचानक गैस रिसाव होने से सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते गैस सिलेंडर की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आकर गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक घर का सारा सामान जल चुका था, आग से लाखों रुपए के सामान का नुकसान बताया जा रहा है। इस इलाके में क्या घटना की सूचना मिली थी और क्या कार्रवाई की? आग की सूचना मिली है कि ये ईदगाह के पास आग लगी है मकान में। तुरंत वहाँ से गाड़ियाँ रवाना की गई। रवाना करके गाड़ियाँ यहाँ उपस्थित हुई। आग को पूर्ण रूप से बुझाएगा। प्राप्त मकान मालिक से जानकारी हुई कि एलपीजी गैस सिलेंडर से लीक होने से आग लगना बताया गया। किस प्रकार की क्षति हुई है? क्या कोई जनहानि? घरेलू सामान जल गया है और जनहानि नहीं है। खबर रायबरेली से। योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह भाजपा के सक्रिय सदस्य की श्रेणी में आ गए हैं। आज भाजपा के जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने उन्हें सक्रिय सदस्यता की उपाधि से नवाजा। राज्य मंत्री ने इस उपाधि के लिए जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी का धन्यवाद अदा किया। राज्य मंत्री ने अपने आवास पर मीडिया को बुलाकर जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें 10,000 लोगों को भाजपा का सदस्य बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके सापेक्ष उन्होंने 26,000 सदस्य बना डाले हैं। वहीं उनके भाई ने 11,000 जबकि बेटे ने 6,000 सदस्य बनाए। कार्यकर्ता बेस पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव चुनाव के लिए तैयार रहता है। जब तक लोग सो के उठते हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ चुका होता है। हम 9 विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत पहले से सक्रिय हैं। जो भी आएगा, जो भी लड़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी से चित्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 9 जगह परचम फहराने में कामयाबी हासिल करने में सफल होगी। कांग्रेस और सपा में तालमेल नहीं बन रहा इस उपचुनाव को लेकर। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2 अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। विचारधाराओं में समानता न होने के कारण इनका कभी भी गठबंधन लंबे अरसे तक नहीं चल सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने कई बार देखा है गठबंधन होते और गठबंधन बिखरते। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। जब तक हित होता है तब तक गठबंधन करते हैं। जैसे अहित होता है, जैसे हित नहीं होता है, वैसे गठबंधन अलग हो जाता है। और इसका साक्षी रायबरेली सबसे ज़्यादा है। रायबरेली में जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तब एक गाड़ी में 2, 3, 4 झंडे लगा दिए जाते हैं और जैसे लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाता है, विधानसभा का चुनाव हो जाता है, फिर झंडा हट जाते हैं। डंडा लेकर के हर पार्टी, जो अलायंस वाली इनकी पार्टियां हैं, वो सब एक दूसरे पर लाठी चलाने लगती हैं। ऐसा हमारी रायबरेली के लोगों ने बड़ी बखूबी देखा है। तो मैं मानता हूं कि ये गठबंधन लंबे अरसे तक चलने वाला नहीं है। अगर देखा जाए, अभी एक हाल ही में आपने एक पोस्ट किया था प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर, उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो है काफ़ी बवाल किया गया, हंगामा किया गया, प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर। मुझे नहीं लगता कि इस प्रदर्शन का कोई कारण है। प्रदर्शन जो कर रहे थे वो अपने को हाईलाइट करने के लिए कर रहे थे। और 3 बार प्रदर्शन मैंने सुना है सोशल मीडिया पे, तीनों बार में 6 आदमी से अधिक प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। यह प्रियंका गांधी की लोकप्रियता का द्योतक है, राहुल गांधी की लोकप्रियता का द्योतक है, कांग्रेस की सक्रियता का द्योतक है कि उनके प्रदर्शन में केवल 6 आदमी अधिकतम खड़े हो पाते हैं। इतना बड़ा प्रदर्शन इनके लिए किया गया और मेरी खराब बात पर किया गया। मुझे नहीं लगता कि मेरी कौन सी ऐसी बात खराब थी। प्रियंका गांधी स्वयं सार्वजनिक मंचों से उन्होंने कहा है कि मैं अब बुजुर्ग हो चुकी हूँ, नौजवान लोग इसको देखें। ये अमेठी के मंच पे ही आपने सबने सुना है और मैंने उनको बुजुर्ग कह दिया। तो मैं तो नहीं समझता कि मुझसे कोई चूक हुई है। और ये भी सही है, रायबरेली का होने के नाते मेरा धर्म कर्तव्य दोनों बनता है
कि अगर रायबरेली में सामाजिक सेवाओं में जो आदमी सक्रिय हो वो रायबरेली छोड़ के भागने लग जाए तो हम पूछेंगे जरूर कि भैया काहे भागे। खबर महोबा जिले से है। पुलिस अधीक्षक महोबा पलाश बंसल द्वारा जनपद में लूट और चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और ऐसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह और क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंट प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई पुलिस टीम ने एक अच्छा सराहनीय कार्य करते हुए लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में बैठे आपराधिक प्रवृत्ति के 4 नफर शातिरों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अभियुक्त चोरी की घटना कारित करने के प्रयास में थे। इनके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, लोहे का सब्बल, लूट और चोरी करने के उपकरण सहित घटना में प्रयुक्त होने वाले मोबाइल फोन की बरामदगी भी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद हमीरपुर और महोबा में पहले भी लूट, चोरी, शस्त्र, अवैध शराब, गैंगस्टर एक्ट से संबंधित कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत है। जनपदीय पुलिस की सफलता से जनपद में एक बड़ी घटना को होने से पहले रोका जा सका है, जिससे आम जनमानस में जनपदीय पुलिस के प्रति विश्वास की वृद्धि हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरांत जेल भेजा गया है। महोबा से जिला संवाददाता मोहम्मद जुनैद की खास रिपोर्ट। दिनांक 21 अक्टूबर की रात में मुखबिर की सूचना पर महोबखंड पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने की फिराक में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू, चोरी करने के उपकरण व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूर्व में भी इनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं। गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर थाना महोबखंड में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर संजीव बालियान ने अखिल त्यागी के परिजनों सहित क्षेत्रीय लोगों से इस मामले को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जाम, हंगामा और पथराव करने वाले लोगों की अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो बुढ़ाना कोतवाली में धरने पर बैठ जाएंगे और चारों तरफ से लोग आ जाएंगे और अब एक्शन पर रिएक्शन होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर पर पथराव हुआ है। संजीव बालियान का साफ तौर पर कहना है कि हंगामे के दिन सड़क पर इकट्ठा हुई 10,000 लोगों की भीड़ ऐसे ही इकट्ठा नहीं होती, ये एक साजिश है। पूर्व मंत्री संजीव बालियान ने इस घटना को लेकर कहा कि 5 से लेकर 10,000 की भीड़ द्वारा उस दिन कस्बे को बंधक बनाया गया था। ये मामला ऐसा था कि एक अखिल नामी युवक ने एक आपत्तिजनक पोस्ट कर दी थी फेसबुक, व्हाट्सएप पर, जिसको लेकर यहाँ उसके विरुद्ध एक तहरीर थाने में दे दी गई और उसके बाद पुलिस ने उसको, प्रशासन ने उठा लिया और हिरासत में रख लिया। और उसके बाद यहाँ एक अफवाह चल गई, एक अफवाह फैल गई कि उसको छोड़ जाए। इस अफवाह के कारण लोगों में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ा और लोग इकट्ठा हो गए। नहीं, हंगामा तो नहीं, हम लोग जिम्मेदार लोगों थे, जो यहाँ के वरिष्ठ सम्मानित नागरिक थे और हम लोग थे। हम लोगों ने बहुत समझा के और शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया, लोगों को समझाया, लोगों को घर भेजा और लोग घर चले भी गए। पुलिस प्रशासन इस बात का गवाह है। हाँ, इसमें 2 FIR हुई है। कल कप्तान साहब भी आए थे, हमारी उनसे बात हुई थी, हमने उनसे भी निवेदन किया था कि ये हमारे कस्बे के अंदर आपसे सौहार्द है, कोई यहाँ इस तरह कोई बात नहीं है। वो अफवाह के कारण लोग जमा हो गए थे। प्लीज़ आप इस मुकदमे को वापस ले लीजिए। और जो दूसरा एक और मुकदमा की जो चर्चा है, जो सुना है कि एक मुकदमा और दर्ज हुआ है अज्ञात में कुछ, तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, चिन्हित कर रही है जिन्होंने पत्थर वगैरह, जिसमें छोटी उम्र के बच्चे उनको बताया जा रहा है, तो पुलिस अपने तौर पर उन पर कार्रवाई कर रही है, उनको चिन्हित कर रही है। जी, ऐसा ही मैंने भी सुना है और मालूम हुआ है कि 700 लोगों पर अज्ञात मुकदमा हुआ है। हम प्रशासन से ये अनुरोध करेंगे कि यहाँ आपसे सौहार्द है, सब लोग यहाँ मिलजुल कर रह रहे हैं, यहाँ किसी तरह कोई बात नहीं है। दोनों समुदाय के लोग आपस में जैसे पहले से रहते आए थे ऐसे रहते आ रहे हैं और हम यही अपील करेंगे कि किसी तरह अफवाहों पर ध्यान न दें, सब लोग मिलजुल कर रहे, यहाँ अमन और शांति रहे, इसमें हमारी तरक्की है। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण हो गया अफवाह के कारण, लेकिन ऐसा कोई माहौल यहाँ ख़राब नहीं किया गया। भीड़ को समझाया गया, शांति से उनको घर भेजा गया। यहाँ इस तरह का कोई माहौल ख़राब नहीं हुआ जिससे कोई माहौल ख़राब होता है, ऐसी कोई घटना यहाँ घटित नहीं हुई। एक वीडियो थोड़ी सी आ रही है एक दुकान की, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, चिन्हित करके उनको जेल भेजेगी। हमारे आज माननीय पूर्व सांसद जी संजीव बालियान जी बुढ़ाना आए और वो 10 साल तक हमारे यहाँ के लोकसभा के प्रतिनिधि रहे और वो सभी के प्रतिनिधि रहे, हमारे भी रहे, उनके भी रहे और सब लोगों के रहे। वो आए, मैं तो उनसे यही निवेदन करूँगा कि यहाँ कस्बे में आपसे स्वार्थ के लिए वो पहल करें। उसने एक पोस्ट पे गलत रिमार्क्स कर दिया, इस वजह से ये बवाल हुआ
और जैसे ही उसे पुलिस गिरफ्तार करने आई, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, तुरंत उसे पुलिस को सौंप दिया। अब बस ये तो मैं नहीं कह सकता, कुछ था, लेकिन उसका रिमार्क्स जो था वो अच्छा नहीं था, ऐसा मुझे पता लगा। उसके बाद में पुलिस आई और उसे ले गई। लेकिन उसके बाद में, उसके गिरफ्तार होने के बाद में रात करीब 11 बजे कोई 25-30 आदमी हमारे मकान पर आए और उन्होंने पथराव किया और हमें अच्छी बुरी गाली, जान से मारने की धमकी दी। हाँ, उसके बाद में सड़कों पर काफ़ी भीड़, उन्होंने जाम लगाया। ये पुलिस ने संज्ञान लिया उसके बारे में, ये उनका मैटर है। हाँ, खतरा तो है जी फिलहाल, लेकिन फिर भी पुलिस का, प्रशासन का सहयोग बहुत है। खतरा तो यही है जी, हमें अपनी जान माल का खर्चा है, हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, हम बिजनेस भी करते हैं, तो बस प्रोटेक्शन चाहते हैं कि हमारी जान माल को कोई दिक्कत ना हो, शांति से रहे, सौहार्द से रहे सब। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने पिकअप भवन सभागार लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की, जिसमें मंत्री नंदी ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए लैंड बैंक बढ़ाने और उद्योगों के विकास के लिए उद्यमियों को आवंटित करने के निर्देश भी दिए। नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन वाला राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस साल 50,000 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने और 25,000 एकड़ भूमि उद्योगों के लिए स्थापित करने के लिए आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसे पूरा करना सभी की जिम्मेदारी है। तमकुही रोड रेलवे स्टेशन, ये केवल स्टेशन ही नहीं, रेल मंत्रालय की ईला हवाली असुविधाओं का वो मजमुआ, वो पिटारा और बदसलूकी की वो कहानी है। पत्रकार बीमारी से पीड़ित है और उसे अचानक नित्य कर्म की तलाश होती है। जब वो शौचालय की तरफ आगे बढ़ता है तो देखता है कि शौचालय में ताला लगा हुआ है। स्टेशन पर इधर उधर घूमता है। चलो इंसानी सोच के इंसान से बात करते हैं, क्या पता मदद मिल जाए। यही सोचकर पत्रकार स्टेशन अधीक्षक के कमरे में जाता है। स्टेशन अधीक्षक से गुहार करता है कि प्रथम श्रेणी का वेटिंग रूम में बना शौचालय खुलवा दीजिए, क्योंकि मुझे जोर की लगी है। इस पर एक पेशेंट, एक सीनियर सिटीजन की मदद करने के बजाय रेलवे अधिकारी का क्या नजरिया था, इस पर भी नजर मार ही लीजिए। अभी नाम बताइए ना। नाम लिखिए ना, पहले परिवार पुस्तक लाइए, मैं लिख रहा हूँ। परिवार पुस्तिका वहाँ बगल में लिखिए ना। अरे परिवार पुस्तक लाइए, परिवार पुस्तक लाइए, वीडियो बनाओ इनका भाई, वीडियो बनाओ इनका भाई। पूर्वोत्तर रेलवे के तमकही रोड रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा प्रार्थी के साथ किए गए दुर्व्यवहार और स्टेशन परिसर में दुर्व्यवस्था के संबंध में 17 अक्टूबर 2024 को परिवाद पुस्तिका में दर्ज शिकायत की जांच की कार्रवाई के लिए अब रेलवे खुद आगे बढ़ गया है। इसमें कहीं ना कहीं रेलवे की भागीदारी भी सुनिश्चित होती दिख रही है, जिस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज रेलवे के ही बोर्ड के एक सदस्य मौजूद रहे। अशोक जी, जिला कुशीनगर तमकुही रोड पर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे एक मामला सामने आया है कि रेलवे मास्टर है, वो एक सीनियर सिटीजन है, पत्रकार भी है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस पे गुरु आपका क्या कहना है? देखिए, इसका संज्ञान मुझे भी मिला है और मैंने वीडियो भी देखा है। तो एक तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि तमकुही रोड रेलवे स्टेशन बहुत बदहाली स्थिति में दिखा है। जो वीडियो दिखा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है तो मौके पर देखने पे ही पता चलेगा, लेकिन जो वीडियो दिखा रहा है उसके मुताबिक तो लापरवाही है। दूसरा, रेलवे स्टेशन पे शौच करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। अगर कोई भी व्यक्ति जरूरतमंद है और वो जाना चाहता है तो उसको नहीं रोका जा सकता है, और स्टेशन मास्टर के द्वारा उसमें ताला लटकाना तो और भी ये चिंताजनक बात है। तो हम इस पर जीएम गोरखपुर से बात करेंगे रियाज से कि इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों आई और बाथरूमों में ताले क्यों डाले गए, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और हमारे स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोग तो जगह जगह शौचालय बना रहे हैं और शौचालय बना हुआ और पब्लिक को करने से रोका जा रहा है। तो इस पर निश्चित रूप से जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये संज्ञान में। देखिए, हमारा तो दायित्व है कि हम रेल उपयोगकर्ता यानी जो भी रेलवे के यूजर्स हैं उनकी सुख सुविधा का ही ध्यान रखना हमारी कमेटी का काम, और उसमें स्वच्छता, सफाई और जो हमारे ट्रेवलर्स हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस पर हम लोग सरकार को अपनी बात बताते भी हैं, पक्ष रखते भी हैं।
तो ये निश्चित रूप से ये जीएम के सामने ये बात आएगी और रेलवे मिनिस्टर जी तक पे ये बात पहुंचाई जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ बीमार भी है, ऑपरेशन भी हुआ था। जी। अगर जब इस तरीके से लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम जनता किस तरीके से फेस करती है? नहीं, ये तो और भी शर्मनाक है और हम इसके लिए भी खेद व्यक्त करते हैं कि एक सीनियर सिटीजन के साथ रेलवे स्टेशन के जो मास्टर ने जिस तरह का व्यवहार किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से स्टेशन मास्टर के खिलाफ कार्रवाई की और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत चलती है। जो गलती करता है उसको पनिशमेंट मिलता ही मिलता है। इंडियन लॉ में वैसे भी कहा जाता है कि टॉयलेट का यूज कर सकते हैं। जी। स्टेशन मास्टर का व्यवहार आपको लगता है कि क्या इसके लिए सख्त कार्रवाई बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी क्योंकि टॉयलेट में ताले लटके हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। अगर ये सही है, मौके पे ताले पाए गए और सीनियर सिटीजन को जाने से रोका गया तो ये निश्चित रूप से गंभीर आरोप है और इसकी जांच होगी और अगर दोषी जो पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। बीजेपी सरकार ने स्वच्छता अभियान को खास तौर पर नहीं करता। जी। ऐसे मामले में खास तौर पर जब टॉयलेट की अगर बात करें, जी, चाहे सार्वजनिक हो या नहीं कह सकते रेलवे स्टेशन पर अगर टॉयलेट करना हो, जी, इन मामलों में इस तरीके से जो व्यवहार है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं फेस तो जरूर करती है कि यानी बीजेपी सरकार दावा कर रही है लेकिन हमने ड्रामा बनाया जाता है। नहीं, देखिए एक बात तो बहुत साफ कहना चाहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और माननीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, स्वच्छता अभियान शुरू किया, तब से आपने भी देखा कि बड़े पैमाने पे शौचालय बनाए गए। जिन चौराहों को, जिन टाउन में, जिस जगहों पे 1-2 शौचालय हुआ नहीं करते थे, हम लोग स्टेशन पे जाते थे, पिक्चर हॉल ढूंढा करते थे, कोई मॉल ढूंढा करते थे, आज जगह जगह शौचालय बने थे। ये हमारी सरकार की देन है और ये हमारे सत्ता में बैठे हुए जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बड़े नेता हैं, उन्होंने इस चीज को अनुभव किया, ग्राउंड लेवल पर अनुभव किया और बड़े पैमाने पर शौचालय बनाए गए और स्वच्छ भारत मिशन हमारा काम है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी जाऊंगा और जाकर के मैं स्वयं भी उसको देखूंगा और जो भी कमियां हैं उसको दूर की जाएंगी और हम इस मामले में कोई लापरवाही सरकार हमारी बर्दाश्त नहीं करेगी और हमारे माननीय रेल मिनिस्टर साहब भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं और मुझे लगता है कि इसी बहाने तमकुही रोड जो रेलवे स्टेशन है उसका काय कर दिया। जी, तो सही कहा आपने क्योंकि जैसे कि देखा कि स्टेशन बजारी का शिकार है। जी। पूरे लगे हुए बहुत जगह गंदगी का अंबार था, मीटिंग में ताला बनता तो पहले में ताला बनता। तो कहीं ना कहीं एक सीनियर सिटीजन के साथ से व्यवहार होगा, कहीं ना कहीं आम जनता को एक तोहफा जरूर मिल जाएगा कि इस तरीके से खुद से वहाँ से कोई कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब जो तमकुही स्टेशन है उसकी तस्वीर अब दूसरी तरीके से। निश्चित रूप से देखिए, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी और ये ब्लंडर मिस्टेक है, इसकी जांच होगी कि ताले किन परिस्थितियों में लगाए गए और कोई हमारा सीनियर सिटीजन अगर जाना चाहता है टॉयलेट उसको कैसे रोक सकते, रोक ही नहीं सकते उसको। तो निश्चित रूप से ये बहुत गलत व्यवहार स्टेशन मास्टर द्वारा किया गया है और इसकी जांच करी जाएगी और जो भी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ।